वर्णाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजनं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तो ये जो तीन श्लोक जो हम मंगलाचरण में करते ही हैं वो पाणिनीय शिक्षा के हैं, जैसे अभी उन्होंने पहले बताया। अब ये भी है जैसे दे रखा है, क्या है, शंकर शांकरीं प्राद्यात् प्रादात् दाक्षीपुत्राय धीमते वांग्येभ्यः समाहृत्य देवीं वाचम इति स्थिति। जैसे पहली बार मैंने पढ़ा तो उसके अंदर ये चर्चा करी गई है शंकर जी की, और शांकरी, शांकरी आप समझ ही गए होंगे कौन है इत्यादि। ठीक है। तो ये है, मतलब क्या बोला गया इन्होंने, जो ये है कि दाक्षी के जो पुत्र थे, अब मैंने आपको पाणिनि जी के बारे में तो पहले बता दिया था, तो अगर आपको याद हो कि पाणिनि जी के माता और पिता का क्या नाम था, तो आपको पता होगा कि दाक्षी, दाक्षी कौन थी, उनकी माता थी। तो दाक्षी पुत्राय धीमते, पुत्र के जो जिनको दी, क्या दिया, मति दी उनको, ठीक है। तो यही है, और बस इसी की चर्चा करी गई होगी आगे, ये सब है, ठीक है। तो नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणियां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो हमने पढ़ लिए थे स्थान, तुल्यस्य प्रयत्नम, तुल्यास्य प्रयत्नम की भी चर्चा हो चुकी थी, फिर से करेंगे, परंतु अब यहाँ देखो, ये जो बड़ा सा जो ये जो इसकी वृत्ति दे रखी है उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिखा है, नासिकानुस्वार से। आज हम पढ़ेंगे यत्नो द्विधा। तो मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ, क्या है, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च आद्यः पंचधा स्पृष्टे शतस्पृष्टे शतविवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानाम् ईषत् विवृतम् ऊष्माणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्यावणस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतम् एव। बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो 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 घोषोल्प, हाँ, घोषल्प प्राणो महाप्राण उदात्तोनुदात्तः स्वरितश्चेति। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च अशः संवारा नादा घोषाश्च। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः, वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। कादयो मावसानाः स्पर्शाः यणोऽन्तस् यणोऽन्तः स्थाः, यणोऽन्तः स्थाः शल ऊष्मणा ऊष्माणः अचः स्वराः। और ये जो लिखा क ख क ख इति कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः पः प, थोड़ा पः प इति पपाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपदमानीयः हम अः इत्यचः पराव अनुस्वार, पराव अनुस्वार विसर्गौ। अब जैसे मैंने कहीं कहीं पे संधि विच्छेद करके याद कर रखा है, तो वो ऐसे, अब यहाँ क्या लिखा है, अम अह इति अचह परऊ अनुस्वार विसर्गऊ। तो आज ये सारा पढ़ेंगे जो अभी मैंने पढ़ा है। अब ये क्या है, अगर आप इसको इस प्रकार क्रम से, इसका इसे कहते हैं मूल, अगर ऐसे मूल को याद कर लोगे और एक्सप्लेनेशन के साथ, तो अभी से ही ऐसे तैयारी हो जाएगी मूल की। तो जैसे ये रहा, कहाँ पर, अरे ये तो हमने यहाँ पे, ये है तुल्यास्य प्रियतम था वर्णम वाला, तो इसको देखेंगे पुनः एक बार, पहले कहाँ गया हमारा वो स्थान वाला। हाँ, देखो आज आपको अच्छे से इसका समझ में आने वाला है, पुस्तक के अंदर इतनी एक्सप्लेनेशन दे नहीं रखी है, तो हम यहाँ देख लेंगे एक्सप्लेनेशन। तो ये जो है, और मैंने आपको बोला था कि स्थान 8 होते हैं, जैसे कि क्या लिखा है, अष्टौ लिखा है ना, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, ये उराहा क्या होता है, तो ये भी पाणिनीय शिक्षा से लिया गया, पाणिनीय शिक्षा के अंदर ही बताया गया है, ये आभ्यंतर प्रयत्न यत्न जो भी है, उच्चारण स्थान क्या होता है। अब आप बोलो, आप इस हकार का उच्चारण क्या करते हो, इसको आप क्या पढ़ोगे, हकार, और इसको क्या, और इसको क्या पढ़ने वाले हो आप, हाँ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इसका तो कंठ हो गया। हाँ,
लेकिन इसको आप ऐसे, इसको ये पढ़ते हो ना, जिह्वा, इसको ये पढ़ना पड़ता है। अब चिन्ह, अब चिन्ह इत्यादि। और एक शब्द एक और आता है, मतलब जिसके अंदर ये जो हा होता है वो हलंत है, तो उसको उराहा, ये फेफड़े से होता है, उराहा होता है फेफड़ा या छाती। तो एक चीज, दो चीज पॉइंट रह गए हैं इसमें उच्चारण स्थान में, तो उसको वो देखेंगे श्लोक के साथ में, पाणिनीय शिक्षा के श्लोक के साथ ही। तो ऐसे है। तो अब देखो, यहाँ पर ये क्या आता है, उच्चारण स्थान तालिका। तो ये सबको कंठस्थ होने चाहिए भाई, क्योंकि पहले मैंने छुट्टी जब दी थी तो बोला ही था आपको ये याद होना चाहिए। तो यही है, इसका तो हो गया। मूल आगे बढ़ते हैं, खत्म करना आज। तो यहाँ देखो, आपको दिख रहा होगा वर्णों का आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। तो हम इस विषय पे तो समझ चुके ही हैं कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर कुछ ना कुछ प्रयत्न होते हैं, यानी कि हम कुछ प्रयास करते हैं। और मैंने आपको क्रम प्रक्रिया बता दी, नाभि से यानी पेट से वायु ऊपर की ओर बढ़ती है। जब मन प्रेरित करता है कि, और मन से प्रेरित होने के बाद वायु ऊपर की ओर बढ़ती है, वो जाती है ये मूर्धा, इस भाग को भी बोलते हैं सिर को, और तालू के पीछे वाले भाग को भी बोलते हैं। तो मूर्धा यहाँ तक जाती है, ठीक है। मूर्धा यानी सिर तक। अब बाहर तो जा नहीं सकती वायु, बाहर जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी फिर, वहां से टकरा के वापिस आ जाएगी मुख की तरफ। जब मुख की तरफ आई तो यहाँ से बाहर निकलेगी, और जब वो बाहर निकलेगी वायु, और जिस भाग का वो स्पर्श करेगी, उस भाग को हम क्या बोलेंगे, उस भाग को हम उस वर्ण के उच्चारण का स्थान बोलेंगे। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। और ये एक्सप्लेनेशन क्यों जरूरी है, ये एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अ, एक जो कॉमन सिद्धांत है व्याकरण का वो ना छूटे। तो वो कहाँ गया भैया, पाणिनीय शिक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, लेकिन ये थोड़ा आगे का है, क्योंकि अगर अभी से ये चीज देखा जाए तो समस्या हो जाएगी, वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थानम उच्यते, अयोग्वाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः इत्यादि। ये जो चीजें लिखी गई है, ये सब की सब किसके विषय में है, उच्चारण स्थान के विषय में है, और स्थान के विषय, और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के विषय में है। हमारे को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो यहीं से होता है और कहीं से नहीं होता। तो यहाँ से था तो यहाँ से था विषय यत्नो द्विधा। और उसी को अब हम देखते हैं कि कैसे दे रखा है। तो दो यत्न होते हैं, उसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, जो आपको दिख जाएगा इधर यहाँ पर। इसके बाद भी एक पीडीएफ देखो, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, अथ प्रयत्नाः यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। अब यहाँ पे देखो, जैसे बाह्यश्च पढ़ा ना, तो वहां पे बाह्य जो विसर्ग लगा, बाह्य प्लस प्लस वो च है वास्तव में। तो वो संधि है, वो मैंने आपको बता दिया, पहले विसर्ग को सा होता है, फिर उसको शा हो जाता है। तो ये अब आपने याद रखना है कि जब भी आगे क्या मिले, जब भी स्थिति ऐसी हो कि कोई मान लो ये तो चलो हल संधि का विषय आ जाता है। एक हमारा सूत्र होता है स्तोह शुनाश्चुः, ये हल संधि का सूत्र है जो लगा हुआ है वैसे इस बार के सिलेबस में। तो वो क्या है, स्तोह। अब यहाँ पे हमारे पास स्थिति ये है, कोई ये ना समझे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये है वो, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो हम इसको, इसका जो हकार का उच्चारण होगा ना वो थोड़ा सा अलग होता है, इसे बाह्य, थोड़ा सा वो अभी बताऊंगा कि इसका उच्चारण क्या है। तो आगे क्या है, बाह्य च। तो पहले विसर्ग को सा आदेश होता है, सा के बाद इसको शा आदेश हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो वहां पे आपको मूल मूल साथ में खोल के रखनी है जो पुस्तक है वो, क्योंकि यहाँ पर मैं उसके, अब इसका क्या हिंदी अर्थ है, यत्न दो होते हैं, आभ्यंतर एवं बाह्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसी कोई समस्या है तो माइक ओपन कर ले। आगे क्या लिखा है, आद्य। अब आद्य, तो ये आद्य क्या है, तो आदि हमारा मूल प्रातिपदिक होगा आदि, उसका प्रथमा एक वचन में बनेगा आदि ही। और जिस प्रकार हरि ही, हरि, हरयः, वैसे है आदि, आदि। अब लिख देता हूँ, आदि। और यहाँ पे क्या हो जाता है, आदयः, क्योंकि वहां क्या बनता है, हरयः।
अब ये होता है, ये एक संयुक्त अक्षर है वास्तव में। दा हलंत है प्लस यहाँ पे आ प्लस ये स्थिति है। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार वो भेज दो हाथ तोला, फिर आगे बढ़ते हैं थम्स अप। तो ये हो गया आद्यः पंचधा। तो आभ्यंतर के 5 प्रकार होते हैं, क्योंकि आद्यः यानी पहले वाला। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, वहां क्या लिखा है देखते हैं एक बार। हम्म। हाँ जी बोलिए। अब जैसे ये है कि आदि आप बहुवचन में ये हो गया कि जो, अब ऐसे यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये जो 5 है ना यहाँ पे उसके लिए कहा गया है, क्योंकि वहां पे 5 आगे चर्चा होगी, ईषत् पृष्ठ और विपरीत जो भी है। आद्य पंचधा, जो पहले वाला है वो 5 प्रकार का है, वो उस अर्थ में है। अगर आभ्यंतर के 5 भेद है, स्पृष्ट, ईषत्, ईषत् विवृत, वहां पे ई बड़ी ई होना चाहिए था। ईषत् विवृत, विवृत तथा संवृत। अब ये नाम है, ये आपके लिए नए होंगे, इसलिए बार बार बच्चों को पहले क्या कराया जाता है, याद करवा दिया जाता है। जैसे ये लिखा, पहला अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत के भेद से 5 प्रकार का है। तो वो 5 प्रकार के लिए ही कहा जा रहा है वहां पर, क्योंकि आद्य बोला गया तो पांचधा, तो वो 5 प्रकार के लिए ही, उसके लिए ही बहुवचन का प्रयोग है, ये मान लो। तो आगे क्या है, तत्व स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम। अब देखते हैं आगे। अब पहले तो उन्होंने विभाजन कर दिया क्या क्या है। तो ये जो है, अब आपको क्या याद रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारे को क्या करनी होगी, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा करने के लिए हमारे को चाहिए स्थान। स्थान हमें याद हो ही चुके हैं, ऐसी आशा है। प्रयत्न थोड़ा कठिन रहता है, वैसे इसको हम यत्न कहेंगे सिर्फ, प्रयत्न। वहां पे जब हम प्रा उपसर्ग लगा देते हैं तो प्रा का अर्थ थोड़ा हो जाता है बल से किया गया यत्न, यानी श्रेष्ठ मान लो। जैसे वहां पे था प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, जो श्रेष्ठ यत्न है। तो आभ्यंतर और बाह्य में कौन श्रेष्ठ है? क्यों ये श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या, ये मुख्य है। क्यों? क्योंकि ये पहले घटित हो रहा है। वर्णोत्पत्ति, वर्ण की उत्पत्ति के पहले जो चीज घटित हो रही है वो क्या है, वो है ये। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा वर्ण की उत्पत्ति क्या है। तो अब इतना आपने प्रोसेस याद रखना है। नीचे से वायु जा रही है, नीचे कहाँ से, मतलब नाभि प्रदेश से, क्योंकि वहीं पे वायु का वो बाकी वो थोड़ा हमारा वो आ जाता है विषय की, 3 प्रकार की वायु हो जाती है। तो वो आगे है, फिर वो ऊपर जाती है। पहले चिंतन करता है कौन, अंतःकरण। अंतःकरण के चिंतन से बुद्धि वो करती है, मतलब निश्चय कर लो, मान के चलो बुद्धि काम चिंतन करती है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। फिर उसके बाद वो मन को प्रेरित करती है। मन फिर वायु को प्रेरित करता है कि भाई, क्योंकि मन ही तो वो है भोक्ता वास्तव में। हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से थोड़ी ना भोग रहे होते हैं, हम तो मन से भोग रहे होते हैं। फिर वायु वायु ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाके सिर से टकराती है और फिर हमारे मुख में आ जाती है। ये मुख का रास्ता आ जाता है जहाँ पे ये ऐसे और ऐसे। तो ये चिंतन हो गया था कल में, बाकी थोड़ा सा समझना होता है बस। उनमें स्पर्श संज्ञक वर्णों की स्पृष्ट प्रयत्न है, स्पृष्ट प्रयत्न है। तत्र, तत्र का कायाग्नि। हाँ, हाँ कह सकते हो। हाँ वो कह सकते हैं आप, ठीक है काया। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये पाणिनीय शिक्षा से मिला ना, ये लघु सिद्धांत में मिलेगा ना, ये सिद्धांत कौमुदी में मिलेगा, व्याख्याओं टीकाओं में मिलता है, जो खुद पाणिनीय शिक्षा पर आधारित होता है। तो आगे क्या लिखा है, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तत्र। तत्र का मतलब हुआ वहां, वहां यानी ये जो पांचों है वहां पे। स्पृष्टम प्रयत्नम, तो वहां स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शों का होगा। स्पर्शा नाम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्पर्शा नाम। अब वहां पे कोई बताएगा कि ये जो रा है उसके कारण भी ना को ना क्यों नहीं हुआ, स्पर्शा नाम क्यों नहीं हुआ, स्पर्शा नाम क्यों लिखा हुआ, ये णत्व क्यों नहीं हुआ वहां पर? याद है किसी को? हाँ तो सूत्र तो है, वो तो णत्व ही कर रहा है, तो यहाँ ऐसा क्या व्यवधान हो गया बीच में?
बताइए। हम्म। चिंतन ही तो करना है कि स्पर्शा नाम जैसे यहाँ पर है, तो वहां पर आपको बीच में ये शकार नहीं दिख रहा, तो वो शकार आता है अठुपांग में बाई में। पहले का एक रुपया याद रखो, फिर हो जाएगा, बाकी क्या। अरे ये चलता भी तो नहीं टाइम से, हाँ। तो ये जो शकार है ये नहीं आता, शकार के नहीं आने से क्या होगा, नाम ही रह जाएगा। अब ये एक बार अभी इसमें बता देता हूँ, तो क्योंकि भूल चुके होगे आप लोग उच्चारण वाली कक्षा के बाद, तो यहाँ क्या लिखा है, स्पर्श प्लस नाम, ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था स्पर्श से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कोई बताए भाई, याद हो तो। याद है? आम। आम। और ये नुट में ये ना हट जाता है, तो ये बस उसमें जुड़ गया। और यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है कि इसको बड़ा आकार आदेश हो जाता है, और कोई स्थिति नहीं होता। यह ऐसे स्पर्शा नाम बन गया षष्ठी बहुवचन के अंदर, और कोई स्थिति नहीं है, तो स्पर्शा नाम क्या हो गया, षष्ठी बहुवचने। तो स्पर्शों का, नामी च, नामी से, हाँ बिल्कुल, नामी सूत्र है। नामी क्या कहता है उसकी वृत्ति भी सुना दो फिर आप। हरस्वंतात अंगन, हरस्वंतात, ऐसी करके कुछ उसकी वृत्ति होती है, हरस्वंतात नद्यंतात आबंतात च, नामी परे अजंता देशो दीर्घ दया, ऐसे ही कुछ होके था, पहले पढ़ा था वो। तो आकाश दुबे, आइए जी आइए। तो यहाँ क्या है, तत्र स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शाणाम, तो ये हो गया स्पर्शानाम। उसमें स्पर्श संज्ञक वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। अब ये का से माँ तक के वर्ण स्पृष्ट संज्ञक होते हैं, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा बट इस स्पर्श क्या है। तो उसके लिए वो यहाँ पर क्या देते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है ये, कादयो मावसानाः स्पर्शाः। तो उसके लिए एक चिंतन अभी आगे जैसे लिखा हुआ है, तो अब आपने ये याद रखना है कि कादयो मावसानाः स्पर्शः, कहा आदि ये शाम ते कादयः, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। भू आदि ये शाम ते भवाद्यः, का आदि में, और माँ प्लस अवसाना, वहां पे भी है समास, माँ प्लस अवसाना, माँ अवसान अंत में। अवसान का अर्थ होता है अंत, एंडिंग। तो जिसके आदि में क्या हो, ककार हो, ककार क्या होता है, ये भैया ककार होता है, और एंडिंग में माँ हो, तो वो क्या हो जाएंगे, उनका क्या नाम बैठ जाएगा, स्पर्श। बस। और इसके अंदर फिर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 25, जो कि है वर्गीय व्यंजन। तो अब अगर पूछा जाए कि ये जो स्पर्श व्यंजन है उनका क्या है, वो क्या चीज, आभ्यंतर यत्न। तो हम क्या बोलेंगे, जो उन्होंने अभी बताया कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणम, स्पृष्टम यानी स्पृष्ट है, छूना। तो इसको अगर हम देखें, तो आपके लिए एक और अच्छी चीज लाया हूँ कहीं बुक, एक ये पुस्तक है। स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों व्यंजनों का अभ्यंतर यत्न होगा स्पृष्ट। ये पुस्तक है विजय भव, ये एक यूपी टेट की तैयारी वो जो कराते हैं संस्कृत गंगा वाले, उनकी है। तो वहीं से मैंने उठाया है, देखो। यत्नो द्विधा, आभ्यंतरो बाह्यश्च। आभ्यंतर का अर्थ है भीतर, आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। तो अब आपको अब पता चलेगा कि भाई वर्णों के उत्पादन, यानी वर्णों का जो बन रहे हैं उससे पहले क्या हो रहा है। तो ये आपको देखना है, स्पृष्ट, इस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा कंठ तालु मूर्धा दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए अतः इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनमें का से माँ तक के 25 वर्ण आते हैं, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। तो ये हो गया स्पर्श वर्ण। अब आगे बढ़ते हैं। अगला उन्होंने क्या बताया, अगला उन्होंने बताया ईशत स्पृष्ट। कोई ईशत ना बोले, आज आभ्यंतर प्रयत्न और उनके अर्थों को समझना है। अब आपने स्पृष्ट का अर्थ तो समझ ही लिया, क्या,
छूना, स्पर्श करना, इसलिए स्पर्शों का वो है। ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा, स्पृष्ट का अर्थ मतलब थोड़ा, और स्पृष्ट का अर्थ हो गया छुआ गया। तो क्या हो गया, थोड़ा छुआ गया, किसके द्वारा छुआ गया, वायु के द्वारा। तो जब सिर से, जब ये हमारा मुख है, तो यहाँ से जब वायु वापस आई तो उसने जब यहाँ पे छुआ, अच्छी तरीके से बहुत छुआ, तो उसमें क्या हो गए, स्पर्श हो गए, और उनका आभ्यंतर यत्न क्या हो गया, स्पृष्ट। स्पृष्ट का अर्थ ही है छूना, लेकिन दूसरा नाम दे दिया। और जब थोड़ा कम छुआ, अब कम छुआ कैसे, तो उदाहरण से देखते हैं, विदाउट प्रैक्टिकल तो कार्य चलता नहीं। क्या दे दिया, ईषत् का अर्थ है थोड़ा, स्पृष्ट का अर्थ है छुआ गया। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। अब यकार का उच्चारण होता है तालु से, इचु यशानाम तालु। तो वहां पे आप बोलो य। तो जब आप बोलोगे य, तब आपकी जो जिह्वा है वो तालु को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर रही। वो कैसे कर रही है, जीभ जा रही है और वापिस आ जा रही है, मतलब ऐसे य, ऐसे मतलब टच नहीं कर रही, लेकिन या ऐसे, जैसे ये अगर वो है आपका, ये आपकी तालु है, और ऐसे हाथ में या, तो यहां तक ही जा रही है या। लेकिन आप बोलो फिर इचू है ना, तो यानी च वर्ग है, च छ ज, तो आप बोल रहे हो च छ ज। ये है आपका प्रोसेस छूने का, इसे बोलेंगे स्पृश, स्पृष्ट यानी स्पर्श। और जब हम वापिस एकदम से ले आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ईशत स्पृष्ट, जो कि है किसका, या, व। अब आप बोलो वा में भी स्पर्श हो रहा है, तो कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा, व, र, ल। तो ये क्या है, थोड़ा छू के स्पर्श करके वापिस आ रही है। लेकिन जब आप बोलते हो माँ, माँ, अब पूरे होठ खुल रहे हैं। अब आप बोलो छ, तो च छ छ ज, ये कहाँ आता है, इचू ऐसा नाम तालु में। ठीक है, तालु से हमारे पास, और पहले क्या आता है, तालु से पहले कंठ है, उसके बाद मूर्धा आता है। तो ऋतु रसाणा मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ। अब ये जो सब कुछ हो रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच ही है जो इसको नाम दे रहा है स्पृष्ट अथवा स्पर्श। तो हम ये पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे अभी किसी को है प्रश्न, क्योंकि इसलिए तो मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल रट्टाफिकेशन तो मैंने भी करी थी पहले। लेकिन जब आज अच्छी तरीके से समझा जाता है तो पता चलता है कि हाँ, ये जो जितना सूक्ष्म विचार इन्होंने पहले से करा, वो आवश्यक था। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पूरा प्रोसेस है। एक मतलब, जैसे उस पढ़ाई का मुझे नाम तो नहीं पता, मतलब जो पढ़ाई करी जाती है कि कैसे ध्वनिया उत्पादन, ध्वनि शास्त्र बोल सकते हैं, जैसे आया था। तो ये आपका मान के चलो, पहले यहाँ से आपकी वॉइस होना चालू हो रही है कंठ से, ठीक है। फिर यहाँ पे तालु आ जा रहा है, तालु जहाँ पे भी है, ट, ठ, हाँ, त, थ, ज, झ, च, छ, ज, झ। यहाँ पे कंठ, तालु, तालु के बाद मूर्धा। फिर ये आपके वो जो दांतों वाला जो स्थान है ना, जहाँ से दांत, जबड़ा जो है वो उससे निकल रहा है, उस वाले, भाषा विज्ञान में ही आता है, ध्वनि विज्ञान, हाँ वो भाषा, ठीक है, भाषा विज्ञान में ही आ गया। तो जिस जगह पर आपके दांत जबड़े जो जुड़ रहे हैं, उस पॉइंट से आपको दंत मानना है। अब ये थोड़ी ना है कि आप दंत अगर मानो, अब ये थोड़ी ना है कि दंत मानो तो जो बोल ही नहीं सकते, जिनके दांत नहीं है, वो कैसे उच्चारण करेंगे, किसका, ऋतु लसानाम ता था द ध न। अब करो, ता था द ध न, यहाँ टच हो रहा होगा, ये मान लो ये आपके दांत हैं, तो यहाँ टच हो रहा होगा, ता, था। जैसे कि ता, था, यहाँ नहीं हो रहा, ता, था, द। तो इसको क्या बोलेंगे, हम दांत के जहाँ पे जबड़ा जुड़ रहा है उस स्थान को बोलेंगे। और उसके बाद बाहर आ गई ध्वनि ये वाली, तो ये आपके मान लो होठ, तो वो क्या है, प, प, ब, भ। तो सोचो कितना ये वो वैज्ञानिक पद्धति है कि यहाँ से चालू हो रहा है आ से, और वो पहले फिर तालु पे आएगा, फिर मूर्धा पे आएगा, फिर दंत पे आएगा, और फिर ओष्ठ पे आएगा। तो क्रमेण ऐसे बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार से ध्वनि अथवा वायु बाहर जाती है। पहले वो यहाँ टच करेगी ना, फिर वो यहाँ करेगी, फिर यहाँ करेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये है एक वैज्ञानिक पद्धति। भाषा इसलिए महान नहीं बनती कि उसके गुणगान कर लिए जाए कि भाषा महान है, भाषा महान है। भाषा के बारे में पढ़ के, उसको जान के, वैज्ञानिक पद्धति से समझ के कि ये भाषा उससे क्यों महान, तब समझा जाता है। अगर किसी ने बोला कि संस्कृत की जो, अगर हम कंपैरिजन करें लैटिन और उससे, ग्रीक से, तो इसकी ग्रामर अच्छी है, इसका व्याकरण अच्छा है, तो उस व्यक्ति ने
जब भी बोला 1870-80 के आसपास कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, अंग्रेज था वो भी, तो ऐसे नहीं बोला। तो यही कारण था बोलने का, क्योंकि आप जिस वैज्ञानिक पद्धति से वो बता रहे हो, मुखो उच्चारण करवा रहे हो, वो भी बहुत है। तो ये तो अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि जिह्वा में आप यहाँ पे वाला हकार का उच्चारण अलग करते हो और वैसे हा का उच्चारण अलग करते हो, ये भी पाणिनि शिक्षा में बता रखा है, जो नॉर्मली बताया नहीं जाता, तो वो बताऊंगा। तो ये हो गया ईशत स्पृष्ट। ईशत का अर्थ है थोड़ा, स्पृष्ट का अर्थ है छुआ गया। अच्छा, पहले यहाँ तक सबको वो कंप्लीट है तो भेजो। फिर आता है विवृत। विवृत का अर्थ है खुला हुआ। अब आप बोलो आ, ई, उ, री, री। अब आप बोलो क, च, छ। उसके कंपैरिजन में आपका जो मुख है वो कम खुल रहा है, जैसे आ, का, हाँ, आ, आ, ई, उ, री, लरी। आपका मुख खुल रहा है हल्का। ये जो खुलना है ना, वही क्या है? वही विवृत है, वही विवृतत्व है, यानी विवृत का भाव है। तो विवृत का अर्थ है खुला हुआ। इसके उनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है, यह प्रयत्न स्वरों का है। तो स्वरों के लिए क्या लाइन लिख दी? विवृतम स्वराणाम। तो इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी से ही उठा रखा है, और शास्त्रीय ग्रंथों से ही तो उठाया जाता है। तो कहाँ लिखा है? ये लिखा विवृतम स्वराणाम। ईशत विवृतम ऊष्मणाम। अच्छा, इन्होंने पहले विवृत बता दिया, क्योंकि पहले विवृत आएगा तभी तो ईशत आएगा, यानी थोड़ा खुला हुआ। तो स्वराणाम, ये इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए कि स्वराणाम षष्ठी बहुवचन कैसे बन गया। स्वर है प्लस आपका प्रत्यय कौन सा हो गया? सीधा नुट का आगम के बाद ही स्थिति कर लेते हैं नाम, और इसको स्वरा। अब यहाँ पे रा के बीच में अठ आ रहा है, अटकुपांग विवाहेपि। तो ये ऐसे स्थिति बन गई, स्वराणाम इति षष्ठी बहुवचने। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विवृतम स्वराणाम। तो गोविंदाचार्य जी ने कुछ लिखा, स्वर संज्ञक वर्णों का विवृत प्रयत्न है, अच्छे ही स्वर व संज्ञक है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखते हैं वो? ये लिखा ईशत विवृतम ऊष्मणाम। ऊष्मणाम। तो इसका आप संधि विच्छेद करते हैं थोड़ा। ये कठिन हो गया कि ये कैसे लिखा हुआ है। सोर्सेज बहुत सारे लाया था मैं, लेकिन यही है कि जो मूल अगर समझ में आ गया। ईशत विपरीत ऊष्म वर्णों का अर्थ ये है लाइन का, लेकिन अगर तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ईशत विवृतम ऊष्मणाम। ऊष्मणाम तोड़ के क्या? पदच्छेद करके। तो ऊष्मणाम कहाँ बना? तो वही षष्ठी बहुवचन में। तो वहां पे णत्व किसके कारण हो रहा है हरिओम जी? ना को ना किसके कारण हो रहा है ऊष्मणाम में? हरिओम जी पहले का रिवाइज करिए, अन्य भी। तभी तो वो सूत्र पढ़ाया था, ताकि अन्य स्थानों पे समस्या ना आए। अभी एक कारण की जगह अगर हम निमित्त बोल दें शब्द तो वो अच्छा रहेगा, या हेतु। ठीक है, तो शकार है ना, तो वहां पे क्या लिखा था? रसाभ्याम णोनः समान पदे। णोनः समान पदे, आगे जो सूत्र लिखा हुआ। तो भैया देखो उसको थोड़ा, पहले का नहीं करोगे तो कैसे आगे चले। आगे क्या लिखा है? ईशत विवृतम ऊष्मणाम। तो ऊष्म व्यंजन किसके होते हैं? उसके लिए उन्होंने आगे लिखा। क्रम से अगर लिख दे तो दिक्कत ना होती, लेकिन अब देखना पड़ेगा। शल ऊष्माण। तो शलह ऊष्माण ये लिखना था वास्तव में। जो शल के परे, लकार के परे वाला विसर्ग है, वो ऊ के कारण उसका लोप हो जाता है संधि सूत्र में, विसर्ग संधि में। तो शल ऊष्म संज्ञक है। ऊष्म क्यों बोला गया इनको? तो आप बोलो य, व, र, ल, क। अब आप य, व, र, ल, क। अब बोलो श, श, स, ह। तो आप देखोगे ऊष्मता का अर्थ होता है गर्म। तो गर्म वायु वैसे गर्म ही निकलेगी। एक बार दोबारा बता दीजिए लोक वाला। हाँ, बताता हूँ। तो देखो, इनका नाम ऊष्म इसलिए रखा गया है क्योंकि क्योंकि ये गर्म वायु इनसे अधिक बाहर निकलती है। अब बोलो क, ख, ग, घ। अब बोलो श। जब आप हाथ रखो साथ में, मैं ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ, वीडियो ऑन नहीं करवाता प्राइवेसी के कारण, लेकिन हाथ रख के देखना है आपने। तो वहां श, श, स, ह।
तो आप खुद देखोगे कि अधिक वायु बाहर आ रही है। तो ये जो बाहर आ रही है वो क्या है? वो ऊष्मता है। इसलिए इनका नाम रख दिया ऊष्म व्यंजन। जैसा नाम वैसा काम। ठीक है। और अब उन्होंने पूछा कि यहाँ पे ये लोप वाला क्या है? तो कुछ अधिक नहीं बताया। वहां पे जो मूल लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है शल ऊष्माण। वहां लोप मूल में ये लिखा हुआ है। वास्तव में ये शलह होगा। शलह। और फिर होगा आगे ऊष्माण। पर वहां पर होता यह है कि एक विसर्ग संधि का सूत्र होता है कोई, तो उसके कारण ये जो है ना, इसका लोप हो जाता है। तो लोप का क्या अर्थ होता है? क्या होता है हरिओम जी लोप का अर्थ? ठीक है, वो हो गया। अब ये बताइए उस सूत्र का कौन सा सूत्र था लोप जो बताता है व्हाट इज लोप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोप? शल शलह ऊष्माण। शल ऊष्म संज्ञक होते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। तो वहां पे उन्होंने मूल में क्या लिख दिया? वहां पे उन्होंने मूल में क्या लिख दिया? ये लिख दिया कि ईशद विपरीतम ऊष्मणाम। ईशद विपरीत होगा किनका? ऊष्म वर्णों का। अरे कभी नहीं बने। लिखो लिखो। ठीक है। तो ईशद विपरीतम ऊष्माणाम। आगे आता है विपरीतम स्वराणाम। तो स्वराणाम क्या होता है? स्वर यही आपको पता है कि स्वर क्या होते हैं। अच्छा स्वराह। च स्वराह। अच स्वर है। तो ये देखेंगे हम। तो ये रहा आपके सामने विवृतम स्वराणाम। तो विवृत होगा स्वरों का, और विवृत का क्या अर्थ हो गया? खुला हुआ स्वर। बस यही इसका अर्थ है और कुछ नहीं है। तो पहले बताइए, हम चार पढ़ चुके हैं। अगर कंफ्यूजन ना हुई हो तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? यहाँ तक पढ़ चुके हैं। विवृतम स्वराणाम। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी स्पृष्ट प्रयत्न होगा स्पर्श व्यंजनों का। स्पर्श क्या होते हैं? कहाँ से लेकर माँ तक। ईषत् स्पृष्टम अंतः स्थानाम। अंतः स्थानम कौन होते हैं? यण। या व र ल। और ईषत् स्पृष्ट का अर्थ होता है थोड़ा टच करना। तो जैसे मैं बता रहा था, ये है या। तो या यहाँ नहीं जा रहा, या ये यहाँ तक जा रहा है और वापस आ जा रहा है। जीव जो है, तो वो वायु भी आप बोल सकते हो, या जैसे ऐसे जा रही है। तो वो वायु का टच नहीं हो रहा, संयोग नहीं हो रहा वहां पे। लेकिन आप बोलते हो च, छ, ज, झ, तो टच हो रही है। ये जो स्पर्श है, इसलिए उसका नाम स्पर्शा नाम का स्पृष्ट प्रयत्न है। और ईषद स्पृष्टम अंतः स्थानम। हाँ जी, बोलिए हरिओम जी। लिखा गया है, वो क्या लिखा गया है? श श स र। और वहां पे क्या लिखा है? य व र ल। य व र ल ये लिखा गया है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं यड़ में? या वरट। या व र ल। या व र ल और या र व। देखो, जो क्रम से लिखा गया है देवनागरी लिपि के अंदर, वो एक आगे पीछे करा हुआ है उन्होंने। और जो वर्ण समामनाएं में हमारे को प्राप्त होता है, वर्ण समामनाएं जो है माहेश्वर सूत्र है, वो क्या क्या है? वो है या, व, या व, र और ल। इस प्रकार। तो वो ऐसे बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है? और वहां पे दूसरा वाला क्या तरीका है? या व र ला। या र ला वा। हाँ, या रा। हाँ। देवनागरी में ये बना हुआ है। वास्तव में ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप क्रम से बोलोगे तो यही स्पीड में आ रहा है, यवर अला यवर अला यवर अला। अरे वहां पे क्या बना हुआ है? यर अला। तो ये छोटी छोटी बात है, क्योंकि भाई व्याकरण का अध्ययन कर रहे हो तो छोटी छोटी बात देखनी पड़ेगी। तो इसलिए ये ये भी वैसे ये लिपि के अनुसार ठीक है, लेकिन हमें इसको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि हमने वर्ण समामनाएं में यही पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ईशत विपरीत ऊष्म वर्णों का और विपरीत होगा स्वरों का। तो अब क्योंकि आपके दिमाग से सारी चीजें ऊपर जा चुकी है लगभग, तो ये रही आपके लिए तालिका। देखो, स्पृष्ट किसके हो गए? तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम का से मातक। ईशत स्पृष्टम अंतः स्थानाम, अंतः स्थानियों का। अंतः स्थानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि
इसका जैसे बताया था गुरुजी ने कि अंदर से वायु अधिक बाहर आती है थोड़ा, इसलिए भी इसका नाम रखा गया है। तो जैसे या वा रा ला, ये बोला तो यही है कि अंदर से वायु अधिक आ रही है, तो अंदर बैठे हुए हैं बेसिकली, कह सकते हो। और या वा रा ला, फिर आगे आता है ईशत विपरीत। विपरीत का अर्थ आपको पता ही चल गया, खुलना, मुंह खुलना। तो जब आप बोलते हो शा, बोलो शा, श, स, ह, थोड़ा सा मुंह खुल रहा है थोड़ा, लेकिन आ, ई, ऊ, इसकी तरह मुख अधिक नहीं खुल रहा, वहां पर थोड़ा कम खुल रहा है। और ऊष्म, ऊष्म क्यों बोला गया, इसका नाम ऊष्म क्यों है, क्योंकि हाथ रख के देख लो, आ, श, आ, श, ई, श, ऊ, श। अधिक आप कोई भी शा बोलो, हा बोलो, अधिक वायु गर्म, वायु गर्म ही आती है, और वो भार अधिक आएगी। अधिक आने के नाम से उनका ऊष्म यानी गरम, गरम है ये लोग। तो जैसा नाम ऐसा काम। तो विपरीत क्या है, अच, अ, ई। और विपरीत के लिए उन्होंने क्या बोला, विपरीतम स्वराणाम। स्वराणाम इत्युक्ते किम, स्वरों का षष्ठी बहुवचन। फिर आता है समृत, और ये आ गया समृत आ। तो भैया यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, ऐसा क्यों है? तो ये है व्याकरण का सबसे अंतिम सूत्र। कौन सा? आ आ। तो ये रहा व्याकरण का सबसे अंतिम सूत्र, आ आ। प्रक्रिया दशायां विवृतः ज्ञापिता ह्रस्वकारः इतः परम संवृतः ज्ञातव्यः। ये क्या लिखा है? तो भैया जाओ एस सी वासु जी के पास, ऊपर ही लिखा हुआ है द ह्रस्वकार। ठीक है, यानी इन्होंने साक्षात बोल दिया ह्रस्वकार, यानी क्या, आकार के मात्र 6 भेद ह्रस्व वाले। आपने दीर्घ और प्लुत का ग्रहण नहीं करना। विच वॉज बींग ट्रीटेड एज विवृत। विवृत, भैया विपरीत क्या है? ये रहा विपरीत। विपरीत का अर्थ होता है मुंह खुलना, आ, मुंह खुलाना, आ, अ। अब भी पता चलेगा वैसे, अ और आ, उ, ऊ। अब दोनों में अंतर यहाँ पे भी दिखेगा आपको, देखो, अ, अ, आ, और फिर तो प्लुत में चला गया, आ इत्यादि, अ, आ। दोनों में अंतर दिख रहा है आपको, आ। अब मुख खुल रहा है, तो आप इनको एक कैटेगरी में कैसे रख सकते हो? प्रश्न ही आ जाता है। तो इसीलिए इनको अलग अलग रखना पड़ा। लेकिन कुछ काम चलाना करना है, तो इसलिए वो बता रहे हैं द ह्रस्व आकार विच वॉज बीइंग ट्रीटेड एज विवृत। मतलब अभी तक पूरे व्याकरण शास्त्र में जितना हम चर्चा कर रहे थे, जिसको हम विवृत मान रहे थे, आ को, अब हम उसको क्या मानेंगे, संवृत। क्यों? अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ह्रस्वस्यावणस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। तो उन्होंने एक बार गोविंदाचार्य जी ने क्या लिखा है, तो वो देखते हैं, फिर कक्षा का करते हैं समापन। ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग अवस्था, अर्थात उच्चारण अवस्था में संवृत प्रयत्न हो, साधने की अवस्था अर्थात प्रयोग सिद्धि की अवस्था में विवृत प्रयत्न ही रहता है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो, जब आपको आ प्लस आ करना है, तो आपको ये स्थिति लानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र आता है जो सवर्ण दीर्घ आदेश कर देता है। कौन सा सूत्र है वो? अकह सवर्णे दीर्घ। अब जैसे तभी है, व्याकरण एक जाल के रूप में है। अब इस सूत्र के द्वारा जब आ प्लस आ जाए ना, तो सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। लेकिन आपको सवर्ण ये भी तो होना चाहिए ना, कि इन दोनों का आपस में मैच हो जानी चाहिए, सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। इसका क्या है, इसका तो समृत है भाई, और इसका क्या है, विपरीत है। तो इसकी क्या सवर्ण संज्ञा होगी? होगी इसकी ज्योति समृत संज्ञा, सवर्ण संज्ञा होगी इसकी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ तो मैच हो जा रहा है, लेकिन इनका आभ्यंतर प्रयत्न मैच नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा मैच, इसलिए उन्होंने क्या लिखा। अच्छा, एक बार तोड़ के लिख देता हूँ, लिखा ही हुआ है, पदच्छेद दिखा देता हूँ। इतनी सारी पीडीएफ
यहाँ क्या लिखा है, ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग में तो समृद्ध होगा। प्रयोग मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसका क्या समृद्ध, इसका आभ्यंतर यत्न क्या है, आ। हम भाई बोल रहा हूँ मुख थोड़ा ही खुल रहा है ना, समृद्ध का अर्थ होता है ढका हुआ। जैसे वहां लिखा हुआ है ढका हुआ अथवा अर्थ बंद। क्योंकि आप बोल रहे हो तो ढका ही तो हुआ है मुंह आपका, बंद ही तो है। ये थोड़ी ना है कि आ। अब पूरा मुख इसे कहते हैं खुलना, आ ई ऊ ऐसे करके ए ओ। तो ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग में तो समृद्ध होगा, लेकिन प्रक्रिया दशा में यानी प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया दशा में सप्तमी एक वचनम, रूप सिद्धि में यानी जब हम रूप की सिद्धि, जैसे अभी आ प्लस आ करके दिखाया, में विवृत ही होगा। ह्रस्वस्य अवर्णस्य लिखा हुआ है वहां पे। ये क्या लिखा है, ह्रस्वस्य प्लस वर्णस्य लिखा है ना, तो ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे ऐसे बन जाए। तो आपको वहां दिखा होगा ह्रस्वस्यावर्णस्य को हम कैसे लिखेंगे, ह्रस्वस्य अवर्णस्य ऐसे लिखेंगे। तो अब एक बार तालिका देखते हैं, क्योंकि आज अधिकतर चीजें ऊपर से गई होंगी, पर वो देखनी तो है ही। तो ये रही तालिका, इस तालिका को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और जो कि इन्होंने भी यही लिखा, समृद्ध, समृद्ध का अर्थ होता है ढका हुआ या बंद। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करना अर्थात उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आ का प्रयत्न समृद्ध होता है, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। ह्रस्व वर्ण के प्रयोग में समृद्ध, किंतु शास्त्रीय अवस्था में आ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत ही होता है। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव, विवृतम एव यानी एव का अव्यय है तो ही अर्थ हो गया। तो अब यहाँ पे प्रक्रिया की दशा में, अब मैंने आपको ये बताया था समास होता है गंगायाह जलम, गंगा जलम। तो यहाँ पे क्या समास होगा प्रक्रिया दशायाम में, बताया प्रक्रियायाः दशायाम, प्रक्रियाया, प्रक्रियाया, प्रक्रिया दशायाम। तो ऐसे करके समास हर स्थान पर प्रयोग होता है, हर स्थान पर। तो ये क्या है, प्रक्रियायाः, आगे क्या लिखा हुआ है, दशायाम। तो वैसे ही यहाँ पे इस विभक्ति का लोप हो जाता है, और विभक्ति के लोप के फलस्वरूप आपके पास ये दोनों शेष रह जाते हैं। तो आज की कक्षा में यदि किसी को कोई डाउट तो माइक ओपन कृत्वा पृच्छतु, वरना करे समापन। आज अपने पढ़े आभ्यंतर प्रयत्न। तो देखो, विपरीतम स्वराणाम। अब बात ये है कि ये जो आभ्यंतर प्रयत्न बताए जा रहे हैं, बाह्य प्रयत्न बताए जा रहे हैं, उसका प्रयोग मात्र एक है, सवर्ण संज्ञा का विधान। जैसे कि जिसका स्थान, हाँ जी सृष्टि जी बोलिए। ऐसे ही लिखना है, लेकिन उन लोगों को अभी नहीं इतना बता सकते कि पहले स्थिति बनेगी प्रक्रिया या दशा, प्रक्रिया दशा, फिर बनेगा तासाम, प्रक्रिया दशायाम। ऐसे करके ही तो समास होता है षष्ठी तत्पुरुष का। मतलब कोई भी समास हो, पूरा उसमें प्रक्रिया चलती है। लेकिन वो तो बाकी अन्य प्रारंभिक छात्र हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा अभी समास का विषय, तो इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर। हाँ, तो अब देखते हैं। देखो, एक ये है आ और ये है आ। पहले धीरे धीरे, आ का क्या अर्थ है, आ जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख थोड़ा खुल रहा है, आ, लेकिन बोल रहा हूँ आ, आ। आप आ का उच्चारण बिना आ ऐसे कर ही नहीं सकते, तो इसमें मुख हो रहा है ओपन और इसमें हो रहा है क्लोज। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये समृद्ध है। समृद्ध का अर्थ है क्लोज, और ओपन का अर्थ है विपरीत।
ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं। लेकिन मुझे तो जब मैं संधि कर रहा हूँ, जैसे विद्या, अब कोई ऐसा शब्द बताओ जिसमें संधि होती हो ह्रस्व आकार और छोटे आकार की, मतलब दीर्घ आकार और छोटे आकार की, ह्रस्व आकार की। जैसे कि, हाँ बहुत बढ़िया, देव प्लस आलय। तो देव प्लस आलय जैसे हम ये शब्द पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वकार के बाद वाला आ है, उसके बाद में एक बड़ा आ गया। अब मुझे स्थिति ये करनी है, मैं संधि करके देवालय बनाना चाहता हूँ, लेकिन श्रवण संज्ञा हो नहीं रही। श्रवण संज्ञा नहीं हो रही तो संधि के सूत्र नहीं लगेंगे। अभी ये मान लो बिना श्रवण संज्ञा के ये संधि पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो इन दोनों की आपस में क्या जरूरत है? श्रवण संज्ञा। और श्रवण संज्ञा के लिए क्या जरूरी है? पहले तो उच्चारण स्थान। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है ज्योति, दोनों का? ज्योति, क्या है? ठीक, तो इनका जो स्थान है वो है कंठ। अकुहा विसर्जनीयानाम कंठः बोला जाता है ना, अकुहा। तो यहाँ पे आ गया, तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ। और ये है प्रयत्न। तो भैया कंठ तो इनका मैच हो गया, तो लेकिन प्रयत्न भी तो मैच कराना है। अगर प्रयत्न दोनों का मैच नहीं हो रहा तो श्रवण संज्ञा प्राप्त होगी हरिओम जी? नहीं हो गई। तो नहीं हो रही, इसलिए हमने क्या करा कि हमने इन दोनों को मिला दिया। अब क्यों? क्योंकि जब हमारे को कार्य करना होता है तो हम कुछ ना कुछ विधान कर देते हैं। तो हमने समृद्ध इसलिए कर दिया ताकि मतलब समृद्ध तो है ही उसका, क्यों, क्लोज तो है ही। आप खुद देखो, जब आप बोल रहे हो आ, तो आपका मुंह ढका हुआ है, बंद है। लेकिन आप बोलो आ, तो आपका मुंह खुला हुआ है, ये तो सीधा दिख रहा है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को आप सेम में नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने इसको क्या लिख दिया इसके लिए कि हरस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। प्रयोग यानी जब हम लोक व्यवहार में आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रयोग करना। और प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया दशा कौन सी है? प्रक्रिया दशा ये वाली दशा है, ये वाली स्थिति। प्रक्रिया दशायाम तू विवृतम एव, विवृतम एव। तो इसका क्या अर्थ हो गया? विवृत ही। ये एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है ही। तो विवृत ही होगा, विपरीत हो जाएगा। तो इन दोनों का स्थान तो भैया पहले से मैच है ही, क्यों? क्योंकि अकुहा विसर्जनीय नाम कंठः। तो इनका प्रयत्न भी मैच हो जाएगा, जो पहले समृत विपरीत था वो अब क्या हो गया हरिओम जी दोनों? हाँ, तो वो दोनों हो गया विपरीत विपरीत। तो जब विपरीत विपरीत हो गया तो हमारे पास कौन सी संज्ञा प्राप्त हो गई? जिसको सिद्ध करने के लिए घूम रहे हैं इतनी देर से, और आप कह रहे हो कि पता नहीं। तो भैया जाना, और इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना दोनों को, मूल को भी और वो जो भेजी है उसको पढ़ना। फिर कल पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो? अरे ये संज्ञक का अर्थ ये होता है कि भैया जैसे कि मैं पीयूष संज्ञक हूँ। अब ये तो देखो, ये तो स्वर और व्यंजन तो आपने नाम दे दिए इनको। बचपन में आपने हिंदी पढ़ ली, लेकिन 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर इनको स्वर और बच्चों को ये थोड़ी ना पढ़ा रहे थे, उनको तो सीधा पढ़ाते थे ये अच का अर्थ अच होते हैं। अब अगर आपको मान लो स्वर अच पता है कि ये अच आ ई ऊ री री है, तो स्वर आपको नाम किसने बताया? ये तो बचपन में आपने हिंदी पढ़ ली। लेकिन जब 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के अंदर ये ग्रंथ लिखे गए, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, तो वहां पे अचों का सीधा प्रयोग होता था, ये नहीं कि स्वर और व्यंजन बच्चों को बता रहे हैं।
क्योंकि तब तो ये व्याकरण सीधा पढ़ाई जा रही है, तब हिंदी व्याकरण थोड़ी ना बच्चों को पढ़ाई जा रही है, हिंदी तो 19वीं शताब्दी की भाषा है। तो अच का, हाँ, तो अच का अर्थात उन्होंने बोला अच ही स्वर है, मतलब स्वराणाम का आप कुछ हाँ, वो बच्चे पूछेंगे भाई ये स्वर क्या होते हैं, तो वो बोलेंगे अच ही स्वर है। तो जैसे उन्होंने आगे लिख दिया मूल में, कहाँ गया, इसमें लिखा हुआ है अचः स्वराः, अच, अच स्वर है इत्यादि। ठीक है, तो हो गए होंगे डाउट क्लियर। तो करते हैं कक्षा इसमें यहाँ पे समापन एक बार मंगलाचरण के साथ। क्या लिखा है यहाँ पे, वाक्यकारम वर्रुचिम, भाष्यकारम पतंजलिम, पाणिनिम सूत्रकारम च, प्रणतोस्मि मुनित्रयम्।